अब आगे हम लोग चलते हैं। पद्म पुराण में श्री वशिष्ठ जी महाराज भरद्वाज जी को नाम महिमा का उपदेश करते हुए कहते हैं, अहो महामुने लोके राम नामा भयप्रदम निर्मलम निर्गुणम नित्यम निर्विकारम सुधास्पदम प्रत्यक्षं परमं गुह्यं सौशील्यादि गुणार्णवं त्यक्ता मंदात्मका जीवा नाना मार्गानुयायिनः। कहते हैं, ओहो महामुने लोके नाम राम नामा भयप्रदम। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे महामुनि भरद्वाज जी, कितने बड़े आश्चर्य की बात है। क्या? बोले राम नाम अभय प्रदान करने वाला है। राम नाम अभय प्रदम, सबको अभय दान देने वाला है नाम भगवान का। और निर्मलम, निर्मल है अर्थात किसी प्रकार के विकारों से मुक्त है, माया मल से रहित है, गुणातीत है, अविनाशी है और स्वयं अमृत स्वरूप है। और इसकी महिमा भी प्रकट है, प्रत्यक्ष है। ये नहीं है नाम के लिए ढूंढना है कि क्या बताएं, दिखाई नहीं पड़ रहा है तो हम क्या करें। कोई भी नाम ले, और परम गोपनीय है, सौशील्यादि गुणों से युक्त है। लेकिन फिर भी कितने बड़े दुख की बात है कि इतना महत्वपूर्ण, इतना जो है महिमा से संपन्न नाम सबको सुलभ है, फिर भी लोग नाम का आश्रय न लेकर के दूसरा आश्रय लेके घूम रहे हैं लोग। त्यक्ता मंदात्मका जीवा, कहते हैं देखो मंदभाग्य जीवों का कि नाम को छोड़ करके नाना मार्गानुयायिनः, बहुत से मार्ग पकड़े हुए हैं लेकिन नाम नहीं जपेंगे, इधर उधर करेंगे दुनिया भर का। अब देखा भी जाता है खूब, तमाम लोग अपनी बुद्धि सब जगह लगाएंगे, नाम में नहीं लगाएंगे, नाम जप नहीं करेंगे। कहो तो कह देंगे अरे नाम तो प्राइमरी साधन है। नहीं, प्राइमरी साधन नहीं। अरे भगवान शंकर जी दिन रात राम नाम जपते रहते हैं। तुम पुण्य राम राम दिन राती, सादर जप हुअनंग राती। भगवती पार्वती जी दिन रात राम राम जपती रहती हैं। साहस नाम साम सुनी शिव बानी, जपिजे ई पिय संग भवानी। पार्वती जी नाम जप करती रहती है। गणेश जी दिन रात महिमा जा सुजान गणराऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। सब दिन रात राम राम जप करते हैं। सनकादिक क्या करते हैं? दिन रात नाम जप करते हैं। हरि शरण में हे नित्यम येषां मुखे वचः, अतः काल समादिष्टा जरायुष्मान न बाधते। निरंतर भगवान नाम स्मरण करने के कारण कभी उनको काल बाधित नहीं करता। 5 साल के जैसे हमेशा ही बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि काल का प्रभाव पड़ता ही नहीं उन पर, नाम के प्रभाव से। नारद जी दिन रात राम राम जप करते रहते हैं, नारायण नारायण जप करते रहते हैं। नाम को सामान्य साधन मत मानिए। अरे नाम साधन नहीं, नाम तो साक्षात साध्य है। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, यत्र यत्र स्थितो वापि संस्मरे नाम मुक्तिदम, सर्व पाप विशुद्धात्मा
सगच्छेत परमाम गतिम। जहाँ कहीं भी आप हों, किसी भी क्षेत्र में हो, यत्र तत्र स्थितो आपी, किसी भी क्षेत्र में हो, कहीं भी हो, बस केवल संस्मरे नाम मुक्तिदम। आप नाम का स्मरण करते रहिए तो आप मुक्त हो जाएंगे। किसी भी क्षेत्र में रहें, चाहे कहीं भी हो। सर्व पाप विशुद्धात्मा सगच्छेत परमाम गतिम। समस्त पापों से मुक्त होकर के परम गति के अधिकारी हो जाएंगे। चाहे आप तीर्थ क्षेत्र में हो अथवा जो है ऐसे क्षेत्रों में जहां जाना भी वर्जित है। जैसे कबीरदास जी का जीवन देखिए, मगहर में जाकर के जानबूझ करके मगहर में अपने प्राण त्यागे। काशी में जीवन भर निवास किया, लेकिन अंतिम में चले गए मगहर। बोले जो कबीरा काशी मरे तो राम ही कौन निहोर। यदि काशी में प्राण छोड़ करके मुक्ति प्राप्त करें तो इसमें राम जी की क्या बड़ाई। राम नाम की महिमा तो जो है तब जब मगहर में प्राण त्याग करके हम परम धाम को जाएंगे। और सदैव परम धाम को चले गए, क्योंकि बाद में जिस देह के लिए लड़ रहे थे हिंदू मुस्लिम की, हम तो हिंदू कह रहे थे हम तो जो है इनका दाह संस्कार करेंगे, वो कह रहे थे नहीं हम तो इनको जो है भूमि में डालेंगे। आखिर में जब चद्दर उठाया तो कुछ नहीं, फूल ही फूल मिला, बाकी कुछ नहीं। इसका मतलब क्या, सदैव चले गए। कैसे? नाम महिमा से। जबकि मगहर में मरे, जबकि मगहर में मरने वाले की अधोगति होती है, ऐसे जगत प्रसिद्धि है। क्यों अधोगति होती है? क्योंकि त्रिशंकु के रथ की छाया पड़ती है उस जगह पर, उस क्षेत्र में। इसलिए जो है त्रिशंकु उल्टा लटके हुए हैं, चांडाल भावापन्न है वो, इसलिए उनके रथ की छाया पड़ने के कारण उस क्षेत्र में मरने वाले की अधोगति होती है। लेकिन फिर भी जो है उनको परम गति प्राप्त हुई। कैसे? बोले नाम के प्रभाव से। मोहानलो लसज्ज्वाला ज्वलल्लोके सुसर्वदा श्रीनामाम्भो दक्षायां प्रविष्टो नैव दह्यते। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे भरद्वाज जी, ये सारे संसार की दशा कैसी है? बोले मोहानलोल सज्जाला जलल्लोकेषु सर्वदा। मोह रूपी अग्नि में ये सारा संसार जल रहा है दिन रात। सारा संसार मोह रूपी अग्नि में जल रहा है। इस सारे संसार में आग लगी हुई है। और ऐसे उस संसार में भी इस अग्नि के बीच भी रह करके कौन सुरक्षित है? बोले श्री नामाम्भो दक्षाया। श्री नाम रूपी गंगा में जिसने अपने आप को डुबा दिया। जैसे मान लीजिए जंगल में आग लगी हो, जंगल में आग लगी हो और उस जंगल में कोई हाथी हो, चारों ओर आग लगी है, भाग कर जा नहीं सकता, क्या करे? बोले उसी जंगल के बीच से गंगा जी गुजर रही हों, जा कर के हाथी गंगा जी में यदि जो है खड़ा हो जाए तो क्या जंगल की आग हाथी पर कोई अपना प्रभाव दिखा पाएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि गंगा जी में खड़ा है, नदी में खड़ा है। नदी में खड़े होने से अग्नि का प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, सारा जंगल जल करके खाक हो जाएगा, फिर भी उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि वो गंगा जी के जल में है। ठीक इसी प्रकार से
मोह रूपी अग्नि से सारा संसार जल रहा है, लेकिन इस संसार में मोह रूपी अग्नि से भी बचने के लिए यदि जो है कोई नाम का आश्रय लेकर के इस संसार में रह रहा है तो उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये संसार के दैहिक दैविक भौतिक ताप उसको तप्त नहीं कर सकते हैं, उससे वो सर्वथा मुक्त रहता है। इसलिए राम नाम जपा देव राम रूपस्य साम्यताम् याति शीघ्रं न संदेहो सत्यम सत्यम वचो मम। इसलिए राम नाम खूब जप करना चाहिए। उससे क्या होगा? बोले राम रूपस्य साम्यताम्, उससे श्री राम जी के सारूप्य की प्राप्ति हो जाएगी। मरने के बाद श्री राम जी के ही समान स्वरूप धारण करके उनके परम धाम का अधिकारी हो जाएगा। गीध देह तज धरि हरि रूपा। गीधराज जी कैसे गए? जटायु जी बोले गीध देह तज धारी हरि रूपा, भगवान का रूप प्राप्त करके भगवान के परम धाम को गए। भगवान नाम का स्मरण करते हुए भगवान की गोद में प्राण त्यागे। ठीक इसी प्रकार से कोई भी जो है भगवान नाम का आश्रय लेकर के रहेगा तो अंत में भगवान के ही सारूप्य को प्राप्त करके उनके परम धाम का अधिकारी हो जाएगा। इसमें याति शीघ्रम न संदेहो सत्यम सत्यम बचो मम। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं शीघ्र ही श्री राम जी के सारूप्य को प्राप्त कर लेगा, उनके परम धाम का अधिकारी हो जाएगा। ये मेरा वचन सत्य है, सत्य है, इसमें कभी संदेह मत करो। पद्म पुराण में ही श्री नारद जी महाराज अम्बरीश जी को भी नाम का उपदेश देते हुए कहते हैं सकृत उच्चारयेद्यस्तु राम नाम परात् परम शुद्धान्तः करुणो भूत्वा निर्वाण मधिगच्छति। कहते हैं सकृत उच्चारयेद्यस्तु राम नाम परात्परम। श्री राम नाम परात्पर है और उस परात्पर श्री राम नाम का एक बार भी जो उच्चारण करता है उसको परात्पर स्वरूप मान करके एक बार भी यदि उच्चारण करता है तो निश्चित रूप से शुद्धान्तः करुणो भूत्वा निर्वाणम् अधिगच्छति। एक बार भी जो है यदि उच्चारण किया तो समझ लो अपना अंतःकरण पवित्र करके वो भगवान के परम धाम जाने के लिए उसने तैयारी की है। क्योंकि एक बार लिया हुआ नाम भी कभी व्यर्थ नहीं हो सकता है, फल अवश्य मिलेगा उसका। ऐसे नाम की महिमा है। इसलिए कीर्तयन् श्रद्धया युक्तो राम नामाखिलेष्टदम् परमानंदमाप्नोति हित्वा संसारबंधनम्। इसलिए नारद जी महाराज कहते हैं हे अम्बरीश परमानंदमाप्नो वो कीर्तन श्रद्धया युक्त हो। इसलिए श्रद्धा से युक्त हो करके निरंतर भगवान नाम कीर्तन करना चाहिए। ये भगवान नाम कैसे है? बोले राम नामा अखिल इष्टदम। अखिल इष्टदम सब कुछ प्रदान करने में समर्थ है। चाहे आप लौकिक कामना से युक्त होकर के नाम जप कर रहे हैं अथवा पारलौकिक इच्छा से नाम जप कर रहे हैं, नाम महाराज की कृपा से समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और इतना ही नहीं परमानंदमाप्नोति हित्वा संसार बंधनम। समस्त संसार के बंधनों से मुक्त होकर के वो परमानंद की प्राप्ति भी कर लेता है नाम महाराज की कृपा से।
और अनन्यगतयो मर्त्या भोगिनोऽपि परम तप ज्ञान वैराग्य रहिता ब्रह्मचर्यादिवर्जिता सर्वोपाय विनिर्मुक्ता राम नामैक जल्पका जानकी वल्लभस्यापि धाम निगच्छन्ति सादरम। नारद जी कहते हैं, हे राजन, हे अम्बरीश, अनन्य गतयो मर्त्या भोगिनोपि परम तपः, परम तप ज्ञान वैराग्य रहिता ब्रह्मचर्यादि वर्जिता। कोई ज्ञान वैराग्य से रहित ही क्यों न हो, ब्रह्मचर्य आदि का पालन भी नहीं कर पाया हो जीवन में, चाहे वो संसार का भोग करने वाला ही क्यों न हो, लेकिन यदि अनन्य भाव से एकमात्र भगवान नाम का आश्रय लेकर के वो भगवान नाम के सहारे वो अपना जीवन बिता रहा है, भगवान नाम का स्मरण करने में लगा हुआ है, तो समस्त उपायों से मुक्त होने के बाद भी, अर्थात उसके जीवन में और कोई साधन नहीं है, सर्वोपाय विनिर्मुक्ता, समस्त साधनों से रहित होते हुए भी नाम मात्र एक जल्प का, केवल नाम मात्र जप करने के प्रभाव से भी जानकी वल्लभस्यापि धाम निगच्छन्ति सादरम। श्री जानकी वल्लभ श्री राम जी महाराज के परम धाम को बड़े आदर पूर्वक वो चला जाता है, बड़े प्रेम से भगवान श्री राम जी के परम धाम का, साकेत धाम का, वैकुंठ धाम का अधिकारी हो जाता है। ऐसी महिमा है नाम महाराज की। दुर्लभम योगिनाम नित्यम स्थानम साकेत संज्ञकम सुख पूर्व लभे तत्तो नाम संराधनात् प्रिय। नारद जी कहते हैं, हे अम्बरीश, योगिनाम दुर्लभम नित्यम। योगी का मतलब, योगी मतलब ये जो आजकल ये केवल आसन प्राणायाम करने की बात नहीं की जा रही है। योगी का मतलब है जो परम योगी हैं। दुर्लभम योगिनाम नित्यम, जो योगी अर्थात पूरे अष्टांग योग में जो पूर्णतया निपुण है। आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि सब जो है पूरा जो अष्टांग योग की में पूर्णतया जो निपुण हैं, ऐसे योगियों को जो जीवन भर अभ्यास करते रहते हैं, ऐसे योगियों को भी जो दुर्लभ है, ऐसा वो साकेत धाम। दुर्लभम योगिनाम नित्यम स्थानम साकेत संज्ञकम, जो साकेत भगवान का परम धाम है, जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है, वह परम धाम सुख पूर्वम लभे तत्तु नाम संराधनात् प्रिय, वही सहज भाव से प्राप्त हो जाता है नामापराधन परायण भक्त को। जिसने नाम का आश्रय ले लिया है, उसे सहज भाव से उसी परम धाम की प्राप्ति हो जाती है बिना किसी प्रयास के। पद्म पुराण में ही स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन से नाम श्री राम नाम की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, अर्जुन ने वहाँ प्रश्न पूछा है भगवान से, भुक्ति मुक्ति प्रदात्रीणाम सर्व काम फल प्रदा सर्व सिद्धि करानंत नमस्तुभ्यम जनार्दन। कहा, हे जनार्दन, भुक्ति मुक्ति प्रदात्रीणाम सर्व काम फलप्रद, ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा साधन है जो सब प्रकार की
कामनाओं को देने वाला, समस्त प्रकार की कामनाओं के फल को प्रदान करने वाला है। और इतना ही नहीं, भुक्ति मुक्ति प्रदात्रीणाम, स्वयं भोग और मोक्ष प्रदान करने में भी जो पूर्णतया समर्थ है और समस्त सिद्धियों को देने वाला है, ऐसा कोई साधन बताइए हे प्रभु। यम कृत्वा श्री जगन्नाथ मानवा यान्ति सद्गतिम, ममो परिकृपां कृत्वा तत्त्वं ब्रूहि सुखालयम। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मुझ पर कृपा करके वह उपाय बताइए जिसको करने से जीव सहज भाव से सद्गति को प्राप्त हो जाए, उस परम गति को प्राप्त हो जाए और आनंद के धाम, आपके उस परम धाम की प्राप्ति कर ले। कृपा करके बताइए। भगवान श्री कृष्ण वहाँ उपदेश करते हैं, यदि प्रक्षसि कौन्तेय सत्यं सत्यं वदाम्यहम्, लोकानां तु हितार्थाय इहलोके परत्र च। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुमने जो प्रश्न पूछा है वो वास्तव में लोक परलोक दोनों के कल्याण के लिए मैं उसको सत्य सत्य तुमसे बता रहा हूँ। ध्यान दे करके सुनो। जो लोक भी बना देगा और परलोक भी बना देगा। आप कहेंगे परलोक के लिए कर रहे हैं तो लोक कैसे बना देगा? जब कार्य परलोक के लिए हो रहा है, जब परलोक के लिए हो रहा है तो लोक कैसे बनेगा? अरे भैया, लोक अपने आप इसलिए बनेगा कि अब आप हमसे हम पूछें, आप गेहूं की खेती करते हैं कि नहीं? खेती गेहूं की करते हैं, लेकिन भूसा अपने आप फ्री फंड में मिल जाता है कि नहीं? बताओ। हाँ, आपने भूसा के उद्देश्य से खेती नहीं की थी, खेती आपने गेहूं के उद्देश्य से की थी, लेकिन भूसा अपने आप मिला कि नहीं मिला? आपने फल की प्राप्ति के लिए पेड़ लगाए थे कि नहीं? लेकिन फल की प्राप्ति के लिए पेड़ लगाने के बाद भी आपको लकड़ी उससे फ्री फंड में मिलती है कि नहीं? उससे पेड़ से छाया फ्री फंड में मिलती है कि नहीं मिलती? बताइए। जबकि आप लकड़ी पाने के लिए पेड़ नहीं लगाए थे, पेड़ के फल पाने के लिए आपने पेड़ लगाया था। आप घी बनाने के लिए दूध को जमा देते हैं और जमा करके जो है घी प्राप्ति के लिए आपने उद्योग किया और घी निकल भी आया, लेकिन घी निकलने के बाद भी मट्ठा बच गया आपका कि नहीं बच गया? बच गया कि नहीं? ठीक इसी प्रकार से भैया, जब परलोक बनाएंगे तो लोक अपने आप बन जाएगा। जैसे घी के साथ मट्ठा अपने आप निकल आता है, घी बनाएंगे घी आपका निकलेगा ही, मट्ठा अपने आप आपका बच गया। गेहूं की खेती किए, गेहूं आपका निकल आया, भूसा अपने आप बच गया आपका। पेड़ लगाए और पेड़ लगाए फल के लिए, फल तो मिला ही मिला और लकड़ी अलग से मिल गई आपको, जो आपके लिए दरवाजा खिड़की बनाने के काम आ जाएगी, चौकी बनाने के काम आ जाएगी और टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी होगी जलाने के भी काम आ जाएगी, सभी काम में आ जाएगी। तब ठीक इसी प्रकार से जब परलोक संवारने की चेष्टा करेंगे तो ऐसा नहीं कि लोक आपका छूट जाएगा, लोक भी अपने आप ही बन जाएगा आपका। भगवान कहते हैं, राम नाम सदा पुण्यम नित्यम पठति यो नरः, अपुत्रो लभते पुत्रम सर्वकाम फलप्रदम। जो राम नाम का आश्रय लिए हुए हैं, कदाचित यदि मान लीजिए वो कामना के वशीभूत होकर के भी राम नाम का जप कर रहे हैं, तो अपुत्रो लभते, पुत्रवान नहीं है, पुत्र चाहते हैं, यदि कामना से जप कर रहे हैं तो भी उनकी कामना पूर्ण हो जाएगी, पुत्र भी प्राप्त हो जाएगा।
क्योंकि समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है भगवान का नाम। मंगलानि गृहे तस्य सर्वसौख्यानि भारत, अहोरात्रं चयेनोक्तं राम इत्यक्षर द्वयम्। उसके घर में सदा मंगल ही मंगल रहेगा, समस्त सुख उसको स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो जाते हैं। जो दिन रात राम नाम रटने में लगा हुआ है, राम नाम जप करने में लगा हुआ है, ये 2 अक्षर का नाम इतना महत्वपूर्ण है कि सर्व सौख्य प्रदान करने वाला, समस्त सुखों को देने वाला है ये। इतना ही नहीं, गंगा सरस्वती रेवा यमुना सिंधु पुष्करे, केदारे तूदकं पीतं राम इत्यक्षर द्वयम्। ये राम नाम 2 अक्षर का नाम, ये आपने जप किया तो क्या हुआ? बोले गंगा सरस्वती रेवा यमुना सिंधु पुष्करे। आपने गंगा जी में स्नान कर लिया, सरस्वती जी में स्नान कर लिया, रेवा अर्थात नर्मदा जी में स्नान कर लिया, यमुना जी में स्नान कर लिया, सिंधु पुष्कर केदार, इन सभी जगहों पर जाकर समस्त तीर्थों में आपने गोता लगा लिया। यदि राम नाम का उच्चारण कर लिया तो बिना कुछ किए। आपको इन तीर्थों में जाने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ेगा। आप दूर हैं कहीं तो गंगा जी आने के लिए, यमुना जी आने के लिए, स्नान करने के लिए परिश्रम किया आपने, नर्मदा जी जाने के लिए, सिंधु नदी जाने के लिए, हाँ, सब जगह अलग अलग जाना पड़ेगा कि नहीं? लेकिन कुछ भी नहीं किया, केवल जो है घर बैठे बैठे राम राम करते रहे तो सब अपने आप वहीं हो जा रहा है। अतिथे पोषणं चैव सर्वतीर्थावगाहनं, सर्वपुण्यं समाप्नोति राम नाम प्रसादतः। राम नाम आपने जप कर लिया तो आपने विधिवत अतिथि सेवा भी कर ली, समस्त तीर्थों में स्नान भी कर लिया और समस्त पुण्यों को भी प्राप्त कर लिया, कुछ भी आपका बचा ही नहीं। कैसे? बोले राम नाम प्रसादतः, राम नाम महाराज की कृपा से, राम नाम महाराज की महिमा से सब कुछ आपने प्राप्त कर लिया, इसमें कोई संदेह नहीं रह गया। सही बात तो यही है कि तीर्थों में स्नान करने के बाद भी पवित्रता पूर्णतया नाम से ही आएगी। अभी देख लीजिए, आप कोई अनुष्ठान करने के लिए बैठिए, कोई पूजा करने के लिए बैठिए, आप जाइए तुरंत गंगा जी में डुबकी मार के आइए, तुरंत गंगा जी में डुबकी मार के आइए। लेकिन अभी जैसे ही पूजा के लिए बैठेंगे पंडित जी जल आपके ऊपर छिड़केंगे, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्ष सबाह्याभ्यंतरः शुचिः। क्यों? जबकि अभी तुरंत आप डुबकी मार के चले ही आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको शुद्ध कर रहे हैं, क्योंकि भगवान नाम के बिना पूर्णतया शुद्धि होती ही नहीं है। भगवान नाम के बिना कोई क्रिया आपकी सफल होगी ही नहीं, आप कुछ भी करें। आप दान भी दे रहे हैं, पंडित जी संकल्प बोलेंगे, हरि ओम विष्णु 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 नमः परमात्मने पुराण पुरुषोत्तमस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य। आखिर भगवान के नाम से ही बात चालू होगा कि नहीं? आप जल से शुद्धि भी कर रहे हैं, आचमन कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं हाथ में जल लेंगे, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, हाथ देंगे ऋषिकेशाय नमः। बिना भगवान नाम के शुद्धि हो ही नहीं सकती, कुछ भी कर लीजिए, उसके बिना कोई गति ही नहीं है।
एक पग भी कुछ गति नहीं है उसके बिना, चाहे जो कुछ भी कर लीजिए। सूर्य पर्वणि कुरुक्षेत्रे कार्तिक्यां स्वामी दर्शने कृपा पात्रेण वै लब्धम् एनोक्तमक्षरद्वयम्। जिसने ये 2 अक्षर का नाम उच्चारण कर लिया, राम नाम, राम नाम, ये 2 अक्षर का नाम उच्चारण कर लिया, तो समझ लो सूर्य पर्वणि कुरुक्षेत्रे, सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में उसने डुबकी लगा ली, स्नान कर लिया, विधिवत दान कर लिया। सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में समंत पंचक तीर्थ में स्नान की बड़ी महिमा है, लेकिन आपको बड़ी भीड़ हो जाती है उस समय, लेकिन आपको आवश्यकता भी नहीं है, आप केवल डुबकी मार लीजिए गंगा जी में, अरे केवल जो है राम नाम जप कर लीजिए, आपका सहज भाव से हो गया। कार्तिक्याम स्वामी दर्शने, कार्तिक महीने में आप जाकर के जो है स्वामी कार्तिकेय जी का दर्शन, श्रीशैल जाइए दर्शन करने के लिए, मल्लिकार्जुन, वहाँ जाने से जो फल की प्राप्ति होगी वो सहज भाव से प्राप्त हो जाएगा। अब वहाँ जाएं दर्शन करने तो पता चला एक जगह अमावस्या पूर्णिमा 2 जगह 2 बार दर्शन करें, क्योंकि भगवान भोलेनाथ और पार्वती जी दोनों की बारी आती है, अमावस्या को एक पूर्णिमा को। लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं, घर में बैठे आप राम नाम जप कर रहे हैं बिना कुछ किए, हर्रे लगे न फिटकरी रंग चोखा आया, आपका ऐसे ही सब कुछ हो जाएगा। और ये बात हम नहीं, भगवान स्वयं श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, तेन दत्तं हुतं तप्तं सदा सदा विष्णु समर्चितः जिह्वाग्रे वर्तते यस्य राम इत्यक्षरद्वयम्। जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर राम ये 2 अक्षर का नाम विराजमान है, निरंतर जिसके जिह्वा पर भगवान नाम उच्चरित होता रहता है, समझ लो कि तेन दत्तम, उसने सब प्रकार के दान कर लिए, अन्नदान, गोदान, भूमिदान, स्वर्णदान, सैयादान, सब हो गया उसका बिना कुछ किए। इतने प्रकार के दान हैं कि उसका वर्णन भी संभव नहीं है। हाँ, लेकिन जो है उसने सब कर लिए, जिसने राम नाम उच्चारण कर लिया, हुतम विधिवत अग्निहोत्र कर लिया, बड़े बड़े यज्ञ यागादिक सब कर लिए उसने, जिसने नाम उच्चारण कर लिया, और तप्तम समस्त प्रकार की तपस्या उसने कर ली। किसने? बोले जिसने भगवान नाम अपनी जीवा पर धारण कर ली। जिह्वाग्रे वर्तते यस्य राम इत्यक्षरद्वयम्, जिसने ये 2 अक्षर का नाम अपनी जीवा पर विराजमान कर लिया, उसने सब कुछ कर लिया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं रह गई उसकी। इतना ही नहीं, यहाँ आए हैं इस समय माघ स्नान करने के लिए ना, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं माघ स्नानम कृतम तेन गंगाया पिंडपातनम सर्वकृत्यम कृतम तेन एनोक्तम राम नामकम। जिसने राम नाम ये 2 अक्षर का नाम उच्चारण कर लिया, उसने विधिवत माघ में गंगा जी स्नान कर लिया प्रतिदिन पूरा। माघ स्नानम कृतम तेन, और गंगायाम पिंडपातनम, और गंगा जी में समस्त पूर्वजों का पिंडदान भी कर दिया। और इतना ही नहीं, सब कुछ कर लिया उसने। सर्वकृत्यम कृतम येन, सर्वकृत्यम से तात्पर्य है जितने वेद पुराण शास्त्रों में वर्णित
धर्म कृत्य हैं, समस्त कृत्यों का उसने संपादन कर लिया। जिसने एनोक्तम राम नामकम, जिसने श्री राम नाम का उच्चारण कर लिया, जिसने श्री राम नाम का जप कर लिया, उसने सब कर लिया। इतना ही नहीं, प्रायश्चित्तम कृतम तेन महापातकनाशनम तपस्तप्तं च एनोक्तम राम इत्यक्षरद्वयम्। उसने समस्त पापों का प्रायश्चित्त कर लिया, समस्त प्रकार की तपस्या कर ली, जिसने श्री राम नाम का उच्चारण कर लिया। चत्वारः पठिता वेदा सर्वे यज्ञास्य याजिता त्रिलोकी मोचिता तेन राम इत्यक्षर द्वयम्। उसने चारों वेदों का पाठ विधिवत कर लिया, जिसने राम नाम का उच्चारण कर लिया, जप कर लिया। उसने सभी प्रकार के यज्ञों का यजन कर लिया। और इतना ही नहीं, त्रिलोकी मोचिता तेन राम इत्यक्षरद्वयम्। उसने जो है समस्त त्रिलोकी को के जीवों को बंधन मुक्त कर दिया, यदि राम नाम जप कर लिया तो। राम नाम की महिमा ही ऐसी है। भूतले सर्वतीर्थानि आसमुद्र सरांसि च सेवितानि चैनोक्तम राम इत्यक्षर द्वयम्। जिसने श्री राम नाम, ये 2 अक्षर का नाम उच्चारण कर लिया, उसने ब्रह्मांड के जितने भी तीर्थ हैं, भूतले सर्व तीर्थानि, पृथ्वी के समस्त तीर्थ, जितने समुद्र पर्यंत तीर्थ हैं, सरोवर हैं, सब में स्नान कर लिया। और सेवितानि चैनोक्तम राम इत्यक्षरद्वयम्, समस्त तीर्थों का सेवन कर लिया। इसमें कोई संदेह नहीं है। राम नाम की महिमा ही ऐसी है। अब यहीं विश्राम कर देते हैं, क्योंकि लोगों को जाना भी होगा। तो शेष भगवत कृपा से कल प्रयास करेंगे कि कल से जल्दी प्रारंभ हो जाए। आज पहला दिन था, थोड़ा सा भगवान नाम कीर्तन कर लीजिए, उसके बाद फिर श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। 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 श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री सीताराम नाम महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, तीर्थराज प्रयाग की, श्री गंगा मैया की जय, श्री जमुना मैया की जय, श्री सरस्वती मैया की, श्री बेड़ी माधव भगवान की जय, श्री तीर्थराज प्रयाग के समस्त तीर्थों की जय। जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सब संत भगवान की, सब भक्त भगवान की।
जय जय श्री सीताराम।